अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। भारत का एक और जहाज गिर गया है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान का मिसाइल था जिसने इस मुसाफिर जहाज को निशाना बनाया? गुजरात मोदी के शहर में ये अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट है वहां सर ये जहाज उड़ा था। 242 जो पैसेंजर्स थे वो इस जहाज में थे। चंद ही मिनटों के बाद ये जहाज गिरकर तबाह हो गया। अब जो ताजा खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस जहाज में इस बोइंग 787 जो जहाज था इसमें टोटल 242 जो पैसेंजर्स थे वो मौजूद थे। जहाज टेक ऑफ के चंद ही मिनटों के बाद गिरकर तबाह हो गया। जो जराए बता रहे हैं एविएशन के वो बताते हैं तकरीबन 625 फीट जब ये ऊपर गया उसके बाद पायलट ने मेडे मेडे की कॉल दी, लेकिन उसके चंद ही मिनटों के बाद उसका राब्ता जो कंट्रोल रूम था उससे मुनकता हो गया, उससे खत्म हो गया। अब भारत के अंदर इस जहाज की ट्रेजेडी के बाद मोदी से रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। बीजेपी के मुख्तलिफ रहनुमा अब ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए। इस जहाज पर टोटल 242 पैसेंजर्स थे जिनमें से 169 भारतीय थे, इंडियंस थे, 53 बरतानवी थे, उनकी ब्रिटिश नेशनैलिटी थी। एक जो है 7 के करीब जो पुर्तगाली थे, एक जो है वो कनाडा से था जो पैसेंजर इसमें मौजूद था। अब जो ताजा इतलात आ रही हैं, जो पायलट था उसका एक्सपीरियंस तकरीबन 8200 8200 घंटों का फ्लाइंग आवर्स का उसका एक्सपीरियंस था। उसके साथ जो उसका एसोसिएट था उसका जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस था तकरीबन 1100 के घंटों का उसका एक्सपीरियंस था। अब जो खबरें आ रही हैं, पुलिस जो बता रही है अहमदाबाद की, वो बता रही है कि जहाज डॉक्टर्स के एक हॉस्टल पर गिरकर तबाह हुआ है। चंद ही मिनटों के बाद जब ये जहाज फ्लाई किया, उड़ा लंदन जाने के लिए, ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। जो एयरपोर्ट है सरदार वली भाई एयरपोर्ट, वहां से ये उड़ा था और चंद ही मिनटों के बाद ये गिरकर तबाह हो गया। अब बीजेपी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ जो भारत की लड़ाई हुई थी 6 से 9 तारीख तक, उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के मुख्तलिफ जहाज गिराए थे, जेट्स गिराए थे, फाइटर जेट्स गिराए थे, लेकिन भारतीय हुकूमत उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। लेकिन उस वक्त भी जो बीजेपी के रहनुमा थे उन्होंने बाकायदा मुतालबा किया था। सुरभिमम स्वामी जो है उन्होंने मुतालबा किया था कि मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए, मोदी के होते हुए इसकी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। बाकायदा पाकिस्तान ने दावा किया था 6 के करीब जो जेट्स थे जिनमें राफाल था, SU-30 था, MiG-29 था, वो गिराए गए थे, UAV भी गिराए गए थे, लेकिन भारत इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, भारत की फौज इसको एक्नॉलेज नहीं कर रही थी। लेकिन अब भारत के जो पैसेंजर प्लेन है, एयर इंडिया का पैसेंजर प्लेन है, उसका गिर जाना जो भारत की एविएशन इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ा सवाल है। भारत की जो एयरफोर्स था उस पर सवालात उठ रहे थे पाकिस्तान से लड़ाई के बाद, लेकिन अब भारत की एविएशन पर भी सवालात उठ रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी से रेजिग्नेशन का मुतालबा किया जा रहा है। अब अहमदाबाद वो जगह है जो कि मोदी का गढ़ है। मोदी का ताल्लुक गुजरात से है, गुजरात का वो सीएम रह चुका है। उसके बाद गुजरात के लोगों ने, अहमदाबाद के लोगों ने मोदी को वजीर आजम बनाया, पीएम बनाया, उसको पीएम के पद पर पहुंचाया। लेकिन अब मोदी जो भारत के साथ कर रहा है उसका खमियाजा भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी इनकॉम्पिटेंस है, ये बहुत बड़ी नाअहली है, क्योंकि इसमें न सिर्फ भारतीय नागरिक, भारतीय जो शहरी थे वो मारे गए हैं, बल्कि जो विदेशी शहरी हैं जो कि फॉरेन नेशनल हैं, जिनमें 53 ब्रिटिश नेशनल है, 7 पुर्तगाली हैं, 1 कैनेडियन है, वो भी मारे गए हैं। जिस तरह भारतीय नागरिकों की, भारतीय शहरियों की जान की कीमत है, उसी तरह जो फॉरेन नेशनल है, विदेशी हैं, उनकी भी जान की कीमत है। अब बैनुल अक़वामी सतह पर यह सवाल उठेगा कि क्या भारत की जो एविएशन, जो भारत के प्लेन्स हैं, उन पर सफर किया जाए या ना किया जाए, क्या वो सेफ हैं, क्या वो गिरकर क्रैश तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि अब गोदी मीडिया जो है कोशिश ये करेगा कि गोदी मीडिया इसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दे कि पाकिस्तान ने कोई मिसाइल फायर कर दिया था, पाकिस्तान ने कोई ड्रोन फायर कर दिया था। लेकिन वो जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, वो जो वीडियोस सामने आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि ये प्लेन जब टेक ऑफ हुआ है उसकी कुछ ही देर के बाद ये गिरकर तबाह हो गया है, क्रैश हो गया है। अब मोदी जी ने जो ट्वीट किया है, मोदी जी ने तो कंडोलेंसेस कर दी हैं 3 लाइनों के। मोदी ने कहा द ट्रेजेडी इन अहमदाबाद हैज स्टन्ड एंड सडन, यानी कि मुझे बहुत अफसोरदा कर दिया है, बहुत जो है वो परेशान कर दिया है जो अहमदाबाद में ट्रेजेडी हुई है। मोदी जी से सवाल यह है कि मोदी जी इसको जो है वो इस ट्रेजेडी को आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको एहतसाब करना चाहिए, आपको रेजिग्नेशन लेना चाहिए। जो कि सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं
उनसे रेजिग्नेशन लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि इतना बड़ा ट्रेजेडी कैसे हो गई, कैसे एयर इंडिया जो कि भारत की पहचान है, भारत की कह लीजिए शान था, वो गिर के अगर तबाह हो गया है तो पूरी एविएशन इंडस्ट्री पे भारत की सवाल उठ गया है। अब जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया है, उन्होंने रेजिग्नेशन मांग दिया है। इससे पहले जब राफाल गिरा था, SU-30 गिरा था और MiG-29 गिरा था, तब भी सुब्रमण्यम स्वामी जो कि पुराने बीजेपी के कर्ता धर्ता है, पुराने बीजेपी के लीडर है, वो उन्होंने उस वक्त भी मुतालबा किया था कि मोदी के होते हुए फिर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, जो है वो तहकीकात नहीं हो सकती। अब फिर उन्होंने मुतालबा किया है, उन्होंने ट्वीट किया कि जो है वो व्हेन ट्रेन डिरेल्ड इन 1950 लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन on same morality Indian Prime Minister Modi, Amit Shah and Civil Aviation Minister Naidu should resign। यानी उन्होंने इस्तीफा मांग लिया है अमित शाह इंटीरियर मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, वजीर आजम पीएम मोदी का और साथ साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का। ये बहुत बड़ा सवाल है भारत के ऊपर, क्योंकि हालिया दिनों में भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की, पाकिस्तान को टारगेट किया और गोदी मीडिया उसमें बराबर का शरीक था। गोदी मीडिया भारतीयों को, भारतीय नागरिकों को, भारतीय लोगों को, भारतीय शहरियों को हकीकत नहीं बता रहा था, सच नहीं बता रहा था। बहुत सारे मेरे वीडियो देखने वाले जिनका ताल्लुक भारत से है, जो भारत से मुझे देखते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि फेक न्यूज है, झूठी खबर है, प्रोपेगेंडा है, मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, मोदी जी की जय। लेकिन जय जय करते हुए मोदी जी जो भारत के साथ कर रहे हैं, भारत के एक आम नागरिक के साथ कर रहे हैं, भारत के एक शहरी के साथ कर रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस का राहुल गांधी सवाल उठाता है तो कांग्रेस के राहुल गांधी को कहा जाता है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। कांग्रेस जब मोदी जी पे तनकीद करती है, बतौर वजीर आजम तनकीद करती है, वो कहती है पहलगाम में हादसा हो गया, पहलगाम में लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए, आपने सिंदूर के नाम पर एक ऑपरेशन किया और फिर उसी सिंदूर का जनाजा निकला। यानी पहले 26 जो मारे गए थे, सिंदूर ऑपरेशन किया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान ने जब ठुकाई लगाई तो जहाज भी गिरे और हमारे जो फौजी थे, हमारे जो आर्मी के अफसरान थे, वो भी मारे गए। यानी 26 के बदले 40 बंदे अपने मरवा दिए मोदी जी ने। लेकिन कई जो मोदी के भक्त हैं वो मोदी की जय जय करते हैं और ये जो गोदी मीडिया में बैठे हुए अर्नब गोस्वामी और गौरव वारिया और इस तरह के जो दो नंबर तजियाकार है, एनालिस्ट है, जो कि भारतीय नागरिकों को गुमराह करते हैं, उनको झूठ बताते हैं, उनको असल खबर नहीं बताते, उन्हें फेक न्यूज बताते हैं। इसीलिए जब पाकिस्तान पे हमला किया, क्या कहा इन्होंने? पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, जनरल आसिम मुनीर गिरफ्तार हो गया है, पाकिस्तान का वजीर आजम हाउस अरेस्ट हो गया है, कू हो गया है पाकिस्तान में। ये वो झूठी खबरें हैं जो कि भारत के गोदी मीडिया में बताई जाती हैं, लेकिन सच नहीं बताई जाती। मेरा ख्याल है कि अब गोदी मीडिया को हैशटैग चलाना चाहिए रिजाइन मोदी, क्योंकि मोदी ने भारत की वो कुछ कर दी है, दुनिया में भारत की जंग हसाई हो रही है। अमेरिका गाज डालने को तैयार नहीं है, यूरोपीय ममालिक गाज डालने को तैयार नहीं, कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। जयशंकर कनाडा जब जाना था G7 मीटिंग के लिए, उसके लिए मोदी को मिन्नत तल्ले करने पड़े। अब सवाल यह है, अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या इसके बाद मोदी जी जाएंगे G7 में? जिस तरह उन्होंने पांव पकड़ के G7 की इन्विटेशन ली, वो पूरी दुनिया ने देखी। जब कनाडा के वजीर आजम ने कॉल की मोदी को और फिर उन्हें दावतनामा दिया और जिस तरह मिन्नत तल्ले करके वो दावतनामा हासिल किया गया, वो तो जिल्लत और रुसवाई थी। मोदी को कहना था मैं नहीं आता हूं, मैं जो है वो नहीं आऊंगा, लेकिन मोदी जी जो है वो जिस तरह जलील और रुसवा हुए हैं दुनिया के सामने, वो भारतीय भी देख रहे हैं, लेकिन भारतीयों को आंखें खोलनी होंगी। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी अपडेट आती रहेंगी इस प्लेन क्रैश की, वो मैं आप दोस्तों के सामने रखता रहूंगा। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।